नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ सवालों के ऊपर। सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, वन बाय वन एक एक सवाल उठाते जाएंगे और उन पर बात करते जाएंगे। रोड पर रनिंग पर सावधान। देखिए, ये तो आप सभी लोगों को मैंने बता दिया था कि आपकी जो रनिंग है वो ग्राउंड पर नहीं करवाई जाएगी, आपकी जो रनिंग है वो रोड के ऊपर करवाई जाएगी। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। रोड पर रनिंग करवाई जाएगी, अच्छी बात है कि आप सीधा भाग सकेंगे, लेकिन जैसा कि हमने बहुत सारे पिछले जो बैच वाले बच्चे हैं उनसे बात करी तो उन्होंने बताया है कि जो भी बच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो सीधी रोड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको यहां पर कभी थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो रोड यहां पर आप रनिंग करोगे वो इस तरह की होती है कि कई बार आपके पास स्लोप आ जाता है, ढलान आएगी और कई बार चढ़ाई आ जाती है। इस तरह की रोड्स पर भी वो आपके जो है फिजिकल को कंडक्ट करवा देते हैं, रनिंग आपकी कंडक्ट करवा देते हैं। ऐसे में आपके जो लास्ट के दिन में आपको ऐसी भी प्रैक्टिस रखनी है कि अगर आपके पास स्लोप आ जाए तो आप उसमें भी प्रैक्टिस रखें, अब आपके पास चढ़ाई आ जाए तो आप उस पर भी अपने आप प्रैक्टिस रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसा कि हमें पिछली बैच के बच्चों ने बताया, जो सीधे पे प्रैक्टिस कर रहे थे या ग्राउंड पर कर रहे थे, वो सीधी रोड पर तो दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत स्लोप आता है या चढ़ाई आती है तो वो गिरने लग गए, क्योंकि वो थक रहे थे और उसके गिरने के बाद फिर वो वापस से रेस में आ ही नहीं पाए। तो आपको इस चीज की सावधानी रखनी है, इस चीज की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रखनी है कि आपको स्लोप की भी करनी है, थोड़ा बहुत चढ़ाई हो उसकी भी करनी है, क्योंकि आपको वहां पर जब आप लंबा दौड़ोगे तो आपको जब आप बॉडी बिल्कुल थक चुकी होगी तो इस तरह की चीजों में आपके पास प्रैक्टिस और स्टेमिना होना चाहिए। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आपको रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सीधी रोड पर दौड़े जा रहे हो जिसके अंदर ना कोई खाचा है, ना कोई चढ़ान है, ना कोई उतारान है, ना कहीं से टूटी फूटी है। तो वहां पर आपको सब तरह की रोड मिलेगी, टूटी हुई भी मिलेगी, आपको चढ़ाई भी ऊंचाई भी सब कुछ मिलेगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस लास्ट के दिनों में एक बार इस तरह की जरूर करके जाना, यह सावधानी आपको जरूर रखनी है, ठीक है। दूसरा, रनिंग सेफ्टी आपके पास क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो आपके बैच बनाए जाएंगे ना, वो बनाए जाएंगे 156 160 बच्चों को एक बार में भगाया जाएगा, ठीक है। ऐसे में आपको सेफ्टी ये रखनी है कि आप कहीं पर गिर ना जाएं। अगर आप गिर गए तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार में सारे बच्चे तोप की तरह निकलते हैं। ऐसे में आपको अपने आप को बचाकर रखना है। दूसरी बात, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एक तरह से मतलब खड़े हुए हैं, बीच में खड़े हुए हैं या आगे खड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता है जगह तो उन्होंने ले ली, लेकिन ना तो वो एकदम से बिल्कुल रनिंग को बिल्कुल चीता की तरह भाग पाएंगे, ना ही वो इस तरह से हैं कि वो अपने आप को बचा पाएंगे। तो उनके लिए सेफ्टी यही है कि वो थोड़ा सा 100 मीटर के लिए, जो 100 मीटर का दायरा है, इतने में ही अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर लें, या फिर वो इस तरह से करें कि भाई आपका बचाव हो जाए, आप गिरो ना, ठीक है। जिसको भी एकदम से भागना है वो 100 मीटर तक एक बार आप पकड़ोगे, उसके बाद सारे नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। सो आपको ये नहीं है कि वो आगे निकल गया, वो पीछे निकल गया, बस आप गिरोगे, आपके कहीं चोट लग जाएगी, कहीं कोनी छिल जाएगी, सो वो दिक्कत आपको फिर रनिंग में आएगी। तो अपने आप को बचा के रखना है। अगर आप ऐसे हो कि भाई गोली की तरह छूट के भाग जाओगे तो अलग बात है, अदरवाइज आपको अपनी सेफ्टी पूरी रखनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जूता या नंगे पैर, तीसरा सवाल। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जूते पहनने या नंगे पैर आपको भागना है। तो ऐसे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप नंगे पैर भाग रहे हो तो आपको जो दूसरा सवाल था सेफ्टी वाला, वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जब एकदम से भागेंगे तो उनका जूता आपके पैर के ऊपर आ सकता है, आपके पैर के ऊपर भी जूता गिर सकता है। ऐसे में अगर उसका किसी का, 2 आदमियों का जूता भी आपके पैर के ऊपर आ गया और आप नंगे पैर हैं, तो आप समझ लेना भागने में आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपका पैर तो वो वहीं पर तोड़ने जैसी हालत कर देंगे, ठीक है। सो अपने पैर को जरूर बचाना है। नंगे पैर हो तो आप सेफ्टी में, रनिंग सेफ्टी है ये आपकी, ठीक है। अगर आप जूते पहन के भागते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोड के बीच में पत्थर भी आएगा, कांटा भी आएगा, कोई कांच भी पड़ा हो सकता है वहां पर। ऐसा तो है नहीं कि आपकी बिल्कुल सफाई करवाई जाएगी, ठीक है। कोई भी ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है, और ऐसे में अगर आपकी एड़ी में, पंजे में कहीं कुछ लग गया और आपका पैर बिल्कुल फटने जैसा हो गया तो आप रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप अपना जूता पहनकर प्रैक्टिस करें, जूता पहनकर ही आप अपनी रनिंग करें। लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपके पैर बिल्कुल सख्त हो चुके हैं भाग भाग कर, और आपको लगता है कि आप पत्थर, कांटा, जितनी भी चीजें उनको टॉलरेट कर लेंगे, तो आप नंगे पैर भाग सकते हो। बट मेरी एडवाइस है कि आप जूते के अंदर ही रनिंग करें, और नंगे पैर है तो अपने पैर को बचाएं कि किसी और का जूता आपके पैर के ऊपर ना पड़े, ठीक है। चलिए,
गला सूखता है क्या करें भाई? अगर आपका गला सूखता है बार बार तो, और रनिंग करोगे आप 3 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर तक जब आप भागोगे, उसके बाद आपका गला इतना सूख जाएगा कि मुंह के अंदर जो हम बोलते हैं सलाइवा या थूक आप बोलते हो, वो भी नहीं बचता। जीभ बिल्कुल सख्त हो जाएगी आपकी सूख कर, और आपसे भागा नहीं जाएगा, गला आपका बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, ऐसे में आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल इफेक्टिव एक तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक नींबू लेना, ठीक है, एक नींबू ले लेना हाफ, ठीक है, उस हाफ नींबू को अपने पास रखना, क्योंकि नींबू के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो आपको थके हुए होते, तो आपने देखा होगा नींबू पानी पीते एनर्जी आती है आपके अंदर, ठीक है ना। तो नींबू जब आपके अंदर जाएगा तो एक तो आपको फ्रेश करेगा, क्योंकि विटामिन सी है आपके अंदर, ठीक है, और विटामिन सी को एनर्जी ड्रिंक भी आप कह सकते हो। तो जैसे ही आप नींबू लोगे तो एक तो आपके गले के अंदर जैसे जाओगे तरावट भी आएगी, एनर्जी भी आएगी, और आप अपने आप को बिल्कुल फिट भी महसूस करोगे थोड़ा सा, अगर आप थक रहे हो तो, ठीक है ना। सो ऐसे में आपका अगर रास्ते में गला करता है, सूखता है, तो आप अपना नींबू रख लेना, और नींबू रख के आप चलना। हाफ नींबू को थोड़ा सा दबाया, रस लिया, भागते चलो, फिर चलो। चाहिए एक नींबू को 2 हिस्सों में काट के रख लेना, ठीक है। सो आप नींबू अपने पास रख सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप पूरी रनिंग कंप्लीट कर लोगे और आपका गला भी बिल्कुल तर होता रहेगा, और आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी, फ्रेश फील भी आप करते रहोगे, ठीक है। चलिए, डॉक्यूमेंट मस्ट कैरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यार, ये बिल्कुल ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट में आपका एक तो आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए, 4 फोटो आपको जरूर लेके जानी है अपने साथ, आपका पेन लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिएगा। यहां पर 4 फोटो, ठीक है, 4 फोटो के बाद आपको पेन लेके जाना है, आधार कार्ड, ठीक है, आधार या पैन कार्ड में से एक चीज लेके जानी है, ठीक है। ये चीज आपको मस्ट कैरी करनी ही करनी है, फोटो मत भूल जाना, पेन लेके जाना, आधार कार्ड, और आपका जो एडमिट कार्ड है, कोरोना का सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो भी फिल करके चले जाना, ठीक है। चलिए, अगला है एनर्जी के लिए क्या ड्रिंक करें भाई? भागने से पहले एनर्जी आए उसके लिए हम क्या पी सकते हैं? सो अगेन, अगर आपको एनर्जी की जरूरत है, मान लो आप 5 बजे जाते हो और आपकी रनिंग 8 बजे स्टार्ट होती है, तो आप बनाना खा सकते हो, 2 घंटे का गैप हो जाएगा, ठीक है। आप बनाना खा के जाओ, आप उससे भी हल्का फुल्का जितने रनिंग करोगे तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप ग्लूकोन डी पी सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज पी के आप जा सकते हो, नींबू, हल्का सा नींबू पानी ले सकते हो, ठीक है। सो आप ये सब चीजें कर सकते हो। ग्लूकोज आप पी लेना, वो भी आपके लिए ठीक है, ज्यादा मत पीना, हल्का दौड़ने से पहले पी लेना, आपको एनर्जी देके रखेगा, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होता है जो आपको अंदर से मसल्स के अंदर आपको एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। कोई भी दवाई आप मत लेना जिससे कि आप बाहर हो जाओ या आपको आगे के लिए भी आपको बैन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो। अगला है स्पोर्ट्स किट। आपके पास अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स की है, मान लो नी गार्ड है आपके पास, घुटने के ऊपर आपको कुछ पहनना है, पंजे के ऊपर कुछ पहनना है, तो आप बिल्कुल अपना पहन कर जा सकते हो, आपको नहीं रोका जाएगा। आप अपनी स्पोर्ट्स किट ले जाना, जो भी आपको जरूरत पड़े वो आप वहां पर पहन लेना, नहीं पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, रोक टोक आपके ऊपर कोई भी नहीं होगी, ठीक है। स्पोर्ट्स किट के लिए वॉच ले जा सकते हैं क्या? जी हाँ, आप अपनी स्टॉप वॉच ले जा सकते हैं, वहां पर टाइम वगैरह आप अपना देख सकते हैं, वॉच आपको अलाउड होगी, स्टॉप वॉच आपको अलाउड है। आप जाइए, अपना टाइम 24 मिनट वहां पर लगाइए, उसके बाद आप अपना वापस से क्या कहते हैं, जितना टाइम चलता रहेगा आप देखते रहिए और अपनी रनिंग को कंप्लीट करिए, ठीक है। सो वॉच यहां पर ले जा सकते हैं। दूसरा, टाइम एक्स्ट्रा किसी को नहीं मिलेगा, कोई अगर 1-2 सेकंड से भी अगर लेट आता है तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो कोशिश करना कि टाइम के अंदर ही अपनी चीज को आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। और सारी चीजें ये आपको लेकर ही जानी है, मैंने बता दिए, डॉक्यूमेंट लेके जानी, वहां पर आपके फॉर्म वगैरह फिल होंगे, बायोमेट्रिक वगैरह होगा, उसके बाद आपकी रनिंग करवा दी जाएगी, हाइट वगैरह आपकी जो है वो मेजर की जाएगी, गलत वहां पर आपकी कुछ भी मेजर की नहीं जाएगी, आपकी सब कुछ फेयर काम होगा। तो आप बिल्कुल आराम से जाइए। कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज अपने साथ जरूर कैरी कर लेना। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके मैं सारे डाउट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।